हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइम मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी समांतर श्रेणी की सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज है 5.2, हमने अपने जो लास्ट दो वीडियो में बताया था nth टर्म निकालना, nवां पद निकालना। ठीक है, उसके बाद लास्ट से nth टर्म निकालना। उन सब के क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पड़ोस में दिख रहे बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी -5, -5.2, 0, 5.2 डॉट डॉट का 11वां पद दीजिए, याद कीजिए। अब देखिए इसमें कौन सा पद निकालना है, 11वां पद। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, nवां पद वाला। ठीक है, तो चलिए देखें इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें प्रथम पद दिया हुआ है, हमारा जो प्रथम पद है a बराबर कितना है, -5 है। ठीक है, सार्वधातुक निकाल लेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस d बराबर कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो -5.2 माइनस 5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5.2 माइनस प्लस 5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये गया 2 -5 प्लस 5 प्लस 10। ठीक है, तो इसका कितना आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ये आ गया 10 में से 5 गया 5/2, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 5/2। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है हमें, 11। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, चलिए तो हमारा फॉर्मूला उसको लगा देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है nth टर्म के लिए an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि हमें 11th टर्म निकालना तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a11। ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है, -5 है, प्लस n-1 कितना है, यानी n हमारा है 11 -1, d कितना है हमारा 5/2। तो चलिए देखते हैं, -5 इसको सिंप्लीफाई कर लें, प्लस ये कितना हो गया 10 इंटू 5/2। अब देखिए इसके बीच में जो मल्टीपल का साइन है तो इससे ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 1 5, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, तो कितना हो गया, -5 प्लस 5 इंटू 5, ये वाला 5। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया है an इक्वल टू -5 इंटू 5 5 25। ठीक है, 25 में से 5 गया, कितना बचा 20, यानी a11 टर्म हमारा कौन सा आ गया, 20। कौन सा आ गया, 20। तो ये हमारा 11th टर्म है। इस सीरीज का जो 11th टर्म होगा वो कितना होगा, 20 होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है यदि d बराबर -4, n बराबर 7 तथा an बराबर 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, सार्वधातुकता दिया हुआ है, -4 पदों, कौन सा पद, 7वां पद हमें दिया हुआ है। ठीक है, यानी पदों की संख्या दी है 7, an कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, तब हमें a का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो फॉर्मूला है हम उसी में अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an कितना है 4, तो an की जगह पर क्या लिख देंगे, 4 बराबर a हमें फाइंड आउट करना है, प्लस n बराबर कितना दिया हुआ 7, तो 7 - 1, d बराबर माइनस का 4। ठीक है, तो 4 बराबर a प्लस 7 में से 1 गया, कितना बचा 6, यानी 7 में से 1 गया कितना 6 इंटू -4। अब इसका क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। चलिए कर दीजिए, तो 4 इक्वल टू a प्लस -6 4 24। अब 24 को क्या कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, तो a इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 24। इस 24 को इधर शिफ्ट किया, माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया, तो कितना आ गया ये 28, यानी a इक्वल टू कितना आ गया हमारा 28। ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमें a निकालना था, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 28 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, सार्वधातुक 3 तथा अंतिम पद 80 हो तो पदों की संख्या कहती है। देखिए एक्सरसाइज में हमें सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम पद दिया है, सार्वधातुक दिया और अंतिम पद दिया है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला था हमारा, इसके लिए हमारा फार्मूला था l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर l क्या था हमारा, लास्ट टर्म था, यानी अंतिम पद था, a क्या था हमारा प्रथम पद था, और d क्या था सार्वधातुक था। क्या निकालना है हमें, पदों की संख्या, यानी n हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए रख देते हैं,
तो देखिए क्या क्या दिया वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो प्रथम पद यानी a बराबर 5, d बराबर 3 और l बराबर कितना है 80 हमें है हमारे पास में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर। तो l इक्वल टू 80, a बराबर कितना है 5 प्लस n, नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो n-1, d कितना है 3, चलिए रख दे। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 5 को बराबर के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 5 बराबर n-1 इंटू 3। तो कितना बचा यहाँ पर 75, 80 में से 5 गया 75 इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब इस 3 से क्या कर देंगे, इस 3 को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा। तो n-1 बराबर 75 यानी 75/3, 75/3। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड सॉरी 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, यानी n-1 बराबर कितना आ गया हमारा, n-1 बराबर आ गया हमारा 25। अब इस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो n इक्वल टू 25 प्लस 1। ठीक है, -1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो किस में बदल जाएगा +1 में। अब क्या करेंगे, n इक्वल टू 25 प्लस 1 कितना हो गया 26, यानी पदों की संख्या कितनी है 26। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस क्वेश्चन में 26 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.2 का। क्या कह रहा है, जांच कीजिए 0 समांतर श्रेणी 31 28 25 डॉट डॉट का एक पद है। ठीक है, अब हमें पता लगाना कि क्या 0 इस समांतर श्रेणी का कोई भी टर्म है, पद है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो ये जो 0 है इसे हम मान लेते हैं लास्ट टर्म, क्या मान लेते हैं अंतिम पद, यानी l इक्वल टू 0 मान लेते हैं। प्रथम पद यानी a बराबर कितना है हमारा 31 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 31। ठीक है, d बराबर कितना हो जाएगा, हम इसमें से घटा देंगे तो 28 माइनस 31 कितना आ गया -3। d बराबर कितना आ गया -3। फॉर्मूला जो है हमारा वो लगा देंगे, l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखिए इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपसे पूछे कि देखिए ये जो नंबर है वो श्रेणी का कौन सा पद है, ठीक है, तो आप सीधे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जब इससे आप अप्लाई करेंगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जब n की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो अगर n की वैल्यू रियल नंबर में आती है तो वो उसका कोई भी पद है, अगर रियल वैल्यू में नहीं आती है तो उसका पद नहीं है। कैसे देखिए, तो इसमें क्या रख देंगे 0, a की वैल्यू कितनी है 31 प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है -3। ठीक है, अब क्या करेंगे 31 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर 31 आके किस में हो गया माइनस में हो गया, प्लस n-1 इंटू -3। अब इस 3 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो n-1 इक्वल टू -31 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब n-1 इक्वल टू 31/3, 1 को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो n इक्वल टू 31/3 माइनस इधर था उधर आके किस में हो गया प्लस में, इसको सोल्यूशन कर लीजिए तो ये हो गया 31 प्लस 3/3 यानी कितना हो गया 34/3। क्या 3 से 34 पूरी तरह डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसा टर्म है, एक फ्रैक्शनल फॉर्म है यानी भिन्नात्मक रूप में है, और कोई भी पद भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे 0 दी गई समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, कोई भी पद नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो n की जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है फ्रैक्शनल फॉर्म में आई यानी भिन्नात्मक रूप में आई है। तो जब भिन्नात्मक रूप में n की वैल्यू आती है तो वो किसी भी पद का मान नहीं होता है, कोई भी पद भिन्नात्मक रूप में नहीं होता, या तो पद 1 होगा या तो 2 होगा, 1.5 या 2.5 पद कोई नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसी कोई भी पद नहीं है, तो इसमें ही हमने लिख दिया 0 दी गई समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा ये 5वां क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 25 50 75 100 डॉट डॉट का पीवा पद x जो कि 100 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझाते हैं। देखिए जो जो हमें दिया हुआ वो निकालेंगे। पहले क्या दिया हमारा प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 25, सारवांतर d बराबर कितना दिया हुआ है 50 माइनस 25 मतलब कितना हो गया
25 ही हमारा सार्वधांतर हो गया। अब देखिए कौन सा पद है, पीवां पद है। कौन सा पद है, पीवां। तो n बराबर क्या हो गया यहाँ पर, p। n बराबर क्या हो गया, p। अब जो कि p क्या है, x है, और वो कितना है, 1000 है, तो नहीं इसको हम क्या मान लेंगे, लास्ट टर्म। क्या मान लेंगे, लास्ट टर्म। यानी l बराबर कितना दिया हुआ है, 1000। ठीक है, क्यों, क्योंकि पीवां पद x है और x बराबर कितना है, 1000 के। ठीक, तो हमने लास्ट टर्म क्या मान लिया, 1000। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, p की। यानी बात वही है, चाहे हम बोल दें कि अंतिम पद 1000 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, या हम बात करें पीवां पद निकालने की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात एक ही है, फॉर्मूला वही लगेगा, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है, 1000 है, a कितना है, 25 है, प्लस n बराबर कितना है, p के। ठीक है, देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो वेरिएबल ले रहा है, चाहे हम n की वैल्यू निकालें चाहे p की वैल्यू निकालें। ठीक, तो p माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 25। 25 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1000 माइनस 25 इक्वल टू p माइनस 1 इंटू 25। तो यहाँ पर कितना बचा है, 975। 1000 में से 25 गया, कितना बचा, 975। p माइनस 1 इंटू 25। अब 25 को भी इधर शिफ्ट करें, क्योंकि ये इसका किसमें है, गुणांक में है, कोफिशिएंट में। ठीक है, तो इधर आके किसमें हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा p माइनस 1 इक्वल टू 975 बटे 25। तो 975 को 25 से भाग करेंगे, देखिए तो 25 से कम 25, 25 तिया 75। ठीक है, कितना बचा, 22। कितना हो गया, 225। 25 निवा 225। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 39। p माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 39। तो p इक्वल टू कितना आ गया, 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 39 प्लस 1, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, 40। p की वैल्यू कितनी आ गई, 40। देखिए लग गया ना, उसी टाइप से तो है, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है समांतर श्रेणी 17, 14, 11 डॉट 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 माइनस 40 का अंत से छठा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए कहां से पूछ रहा है, अंत से छठा पद, तो इसमें हमारा कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, हमारा ln वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी ln इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमारा ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें अंतिम पद दिया हुआ है हमारा, तो l बराबर कितना दिया, माइनस 40। ठीक है, n बराबर दिया हुआ है, कौन सा पद निकालना है, 6, तो n बराबर हो गया 6। क्या निकालना है हमें, सार्वधांतर d, तो इससे निकालेंगे हम। ठीक, तो d बराबर द्वितीय पद है हमारा 14 और प्रथम पद 17, तो कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का 3। इस वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे, ये हमारे अंत से nवां पद निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा पद निकालना है, छठा पद निकालना है, तो क्या हो जाएगा, L6, यानी लास्ट 6 टर्म, यानी अंतिम छठा पद बराबर प्रथम अंतिम पद कितना है, माइनस का 40 माइनस n हमारा 6 माइनस 1, d बराबर भी हमारा माइनस का 3। तो देखिए यहाँ पर माइनस 40 माइनस 6 में से एक गया, कितना, 5 बचा, माइनस 3। ठीक, इनका मल्टीपल कर देते हैं, तो माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15, तो इसमें से घटा दीजिए, 40 में से 15 के कितना बचा, 25। किस चीज का, माइनस का, क्योंकि 40 में माइनस का साइन है। तो L6 यानी लास्ट 6 टर्म कौन सा है हमारा, माइनस 25। ठीक है, चलिए ये आज हमने 6 क्वेश्चन सोल्यूशन किए और बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।